ठीक है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आप प्यारे लोगों के साथ यहाँ होना अच्छा है। मेरे यूट्यूब चैनल से लाइव। आज 9 अक्टूबर है और बुधवार है। आशा है कि सभी का दिन अच्छा चल रहा है। मैं आज सुबह जल्दी उठ गया, जेन और बाकी क्रू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। वह मेरी बेटी और कुछ अन्य दोस्तों के साथ है। मेरी बेटी के 40वें जन्मदिन के जश्न के हिस्से के रूप में। वह इबीजा में 3 रातें बिता रही है। आशा है कि उसे बहुत अच्छा समय मिले। मैंने पहले ही कुछ तस्वीरें देखी हैं और ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से मजे कर रहे हैं और मौसम भी ठीक है, तो उसके लिए अच्छी खबर है। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मैंने वास्तव में हमारी वेबसाइट पर अच्छी तरह से नजर डाली है और भले ही यह थोड़ा सा समान लग सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें काफी सारे अंतर हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा करें। वास्तव में मुझे बहुत सारे ऐसे संदेश मिल रहे हैं और मुझे यकीन है कि अन्य लोगों को भी मिल रहे हैं, जिसमें वे हमसे लिखकर पूछते हैं कि वे विभिन्न कारणों से चीजों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वे इस स्थिति का सामना कैसे करें और बाकी सब क्या करें। हमें वास्तव में याद रखना चाहिए कि हमारे सीईओ ने क्या कहा, और उसने कहा यह हमें शुरू करने के लिए है ताकि हम लॉग इन कर सकें और अपने खातों को देख सकें, अपनी जानकारी देख सकें। बाकी सब समय के साथ आएगा। मुझे विश्वास है कि यह हमारे पास जल्दी ही आएगा, इसलिए हमें बस और जानकारी सुनने के लिए इंतजार करना होगा। मुझे यकीन है कि कुछ और जानकारी आएगी। हमें भी कुछ चीजें करनी होंगी, लेकिन हमें यह जानने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए कि वे क्या होने वाली हैं। अटकलें वास्तव में किसी भी तरह से मदद नहीं करती। आप जानते हैं, हम लगभग 4 महीने से हम अपने ओएस को वापस पाना चाहते थे और अब हमें यह वापस मिल गया है, तो चलिए इसका आनंद लेते हैं। मैंने कल रात डिजिटल ब्लूप्रिंट पर कहा था, और तानिया ऑन पैसिव, धन्यवाद, आपने वास्तव में मेरा कमेंट ऑन पैसिव नेशन पर डाला। मेरे लिए ओएस का वापस आना जैसे फिर से अपने आरामदायक कंबल में लिपट जाना है। फिर से इसे पाकर बहुत सुरक्षित महसूस होता है ना? और वास्तव में यही है जो हमारे सीईओ अश्विन फारो चाहते हैं, कि हम महसूस करें कि हमें ऑन पैसिव के भीतर फिर से हमारा सुरक्षित आश्रय मिल गया है। इसलिए हमें वास्तव में इसका आनंद लेना चाहिए। हम उस पॉपअप के माध्यम से कॉरपोरेट से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, जो शीर्ष मध्य कोने में है, और हमारे पास वहां मौजूद सभी अन्य जानकारी यहाँ हमारे लिए चारों ओर अच्छी तरह से देखने के लिए भी है। कुछ स्थान सक्रिय हैं, कुछ स्थान सक्रिय नहीं हैं। आप देखेंगे, उदाहरण के लिए माई ट्रिम्स वहाँ है, लेकिन पुराने ट्रिम यूआरएल वहाँ नहीं है। आप देखेंगे कि माई डॉक्यूमेंट्स सेक्शन वहाँ है, लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिख रहे हैं आदि। कुछ लोगों के प्रोफाइल सही नहीं है, या वे एक सहयोगी टैब बन जाते हैं जो बीच में है, और लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे यह करना चाहिए, क्या मुझे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। बाकी सब कुछ मत करो दोस्तों, बस लॉग इन करो और जो कुछ तुम अपने सामने देख रहे हो उसका आनंद लो। इसका कारण, जिस जानकारी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, वह वास्तव में पिछले रात मेरे लिए एक रुचि का कारण बनी, जब मैं एनडी के शो ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर था और कोलिंस भी आए। मैं वास्तव में खुश हूं कि वह आए, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं जो बात कर रहा था वह वास्तव में सही थी। यह वास्तव में दिखाता है कि तकनीकी टीम कितनी अद्भुत रही है, और यही वास्तव में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। न केवल हमने सभी डेटा को पुनः प्राप्त किया, जो हमारी जानकारी हमारी टीमों के वॉलेट आदि हैं, बल्कि सभी उत्पादों का डेटा भी, सभी कोडिंग जो करनी थी। और जो मैं कल बात कर रहा था वह यह था कि
उन्होंने कैसे कुछ ऐसा लिया जो उन्होंने विरासत में पाया था, जिसे उन्होंने नहीं बनाया, और इसे एक नए सर्वर पर फिर से एक साथ रखा, और यह अभी भी वैसा ही दिखता है। तो इसका मतलब क्या है? अब मैंने जो उदाहरण दिया वह GoDaddy था। अब हम में से अधिकांश ने अतीत में डोमेन नामों के लिए GoDaddy का उपयोग किया है आदि, और उस GoDaddy डोमेन का एक हिस्सा यह है कि वे आपको उस कीमत में या शायद थोड़ी अधिक में 3 पृष्ठों की वेबसाइट बनाने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। यह वास्तव में बहुत सस्ता नहीं है। अब यदि आप इसका उपयोग करते हैं और इस मार्ग पर जाते हैं तो आप उनके सभी टेम्पलेट्स और सभी जानकारी का उपयोग करके GoDaddy साइट पर अपने लिए एक बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, और फिर आप इसे लाइव कर सकते हैं ताकि इसमें आपकी सभी जानकारी इंटरनेट पर हो आदि, और सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए यह आपका है। यह ऐसा लगता है जैसे यह आपका है, आपने इसे बनाया है, आपके पास इसका और बाकी सबका पूरा नियंत्रण है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। उन टेम्पलेट्स और उस वेबसाइट से संबंधित सब कुछ GoDaddy का हिस्सा है और यह उनके सर्वरों पर है। अब यदि वे सेवा बंद कर देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि आपके पास अपने डेटा का कोई बैकअप नहीं है, आपके पास अपनी वेबसाइट का कोई बैकअप नहीं है, और इसके भीतर सभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि यह सब GoDaddy के सर्वरों पर है। यह वास्तव में वही है जो ऑन पैसिव और AWS सेवाओं के संबंध में हुआ। हमने पारिस्थितिकी तंत्र बनाया या नहीं, मैं तकनीकी टीम के बारे में बात कर रहा हूं जो वहां जिम्मेदार थी। उन्होंने सभी उत्पाद, सेवाएं और OS AWS सर्वरों पर बनाए। तो उन्होंने AWS में लॉग इन किया और फिर उन्होंने जो कुछ भी हमारे सामने था उसे अपने सर्वरों पर बनाया, और जब यह बंद हो गया तो अनुमान लगाओ क्या हुआ? सब कुछ बंद हो गया। हमारे पास उस सभी कोडिंग, उस सभी जानकारी और बाकी सब चीजों तक कोई पहुंच नहीं थी। लेकिन हमारे नए तकनीकी लोगों के साथ उन्होंने यह प्रबंधित किया है। कैसे मुझे नहीं पता, यह मेरी वेतन श्रेणी से बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने AWS सर्वरों से सभी जानकारी को पुनर्प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उसे लिया, देखा, यह तय किया कि कौन से हिस्से अच्छे थे, कौन से बुरे थे, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, सब कुछ एक ऐसे प्रारूप में वापस रखा जो हमारे लिए बिल्कुल वही है, और इसे एक अन्य सर्वर पर वापस डाल दिया। लेकिन यहां अंतर है। अब सब कुछ ऑनलाइन बनाया जा रहा है, एक सर्वर से स्वतंत्र रूप से। इसलिए यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने अपने कंप्यूटर पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और फिर इसे किसी और के सर्वर पर लोड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सक्षम होंगे, यदि आप चाहें तो इसे किसी अन्य सर्वर या कहीं और ले जाने के लिए बदल सकते हैं। यह वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पास वह सभी जानकारी अपने कंप्यूटर पर है और फिर आप इसे कहीं और रख देते हैं ताकि यह उसे ले सके। इसलिए यह एक ऐसे स्थान पर है जहां यह लोगों की संख्या को संभाल सकता है। अब लोगों की संख्या की बात करते हैं। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में आशमी फराह से जो पॉपअप हमें इस समय दिखाई दे रहा है, उसने हमें बहुत दिलचस्प आंकड़े दिए, है ना? 6 घंटे की अवधि में उस पृष्ठ पर 12.5 मिलियन इंप्रेशन। अब मैंने लोगों को कहते सुना है, क्या इसका मतलब है कि वहां 12.5 मिलियन, क्या इसका मतलब है कि 12.5 मिलियन लोग ट्रैफिक के हिसाब से लॉग इन हुए हैं? इसका वास्तव में क्या मतलब है? ठीक है, साधारण शब्दों में 12.5 मिलियन पृष्ठ इंप्रेशंस हैं। इसका मतलब है जब आपके सामने एक पृष्ठ होता है, ठीक है, पहली बार जब आप लॉग इन करते हैं तो यह एक इंप्रेशन होता है। अब आपके पास मेनू बार, टैब और बाकी सब कुछ आपकी OES पृष्ठ पर। जब भी आप उस पृष्ठ के भीतर कुछ और पर क्लिक करते हैं तो वह एक और पृष्ठ इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो मेरे लिए, उदाहरण के लिए, मैं चारों ओर देख रहा हूं, मैं सब कुछ क्लिक कर रहा हूं, इधर उधर देख रहा हूं और बाकी सब।
मैं शायद अपने लिए 6 मिलियन डालूंगा, लेकिन यही कारण है कि पृष्ठ इंप्रेशंस महत्वपूर्ण हैं। प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से जानकारी के लिए यह अत्यंत अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि लोग कहां देख रहे हैं। आपके पास सारी जानकारी है और यह आपके पृष्ठ के हॉटस्पॉट्स को दिखाएगा ताकि आप जान सकें कि लोग कहां नेविगेट कर रहे हैं, वे किस चीज को देख रहे हैं और उन चीजों के बारे में भी जो वे नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्रोग्रामर के लिए यह वास्तव में अच्छी जानकारी है, लेकिन किसी भी तरह से यह उस पृष्ठ पर गतिविधि की मात्रा को स्पष्ट रूप से दिखाता है। 12.5 मिलियन क्लिक एक 6 घंटे की अवधि में अद्भुत है। दोस्तों, इसका वास्तव में मतलब है कि आप लोग अपने ओईएस में बहुत सक्रिय रहे हैं, चारों ओर क्लिक करते हुए। यह शानदार है। मैं जिस जानकारी के बारे में बात कर रहा था उस पर वापस लौटते हुए और बाकी सब कुछ, उन्होंने वह जानकारी ली है जो उन्हें विरासत में मिली, इसलिए वे इसके कोडर्स नहीं थे। वे शायद खुद कोडर्स हैं और उच्च स्तर पर हैं, या आप जो भी शब्दावली का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे ले लिया है। हाँ, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। यह अच्छा नहीं है, हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं, तो हम इसे रखेंगे और रिकॉर्ड समय में। और यह वह बिंदु है जिसे मैं वास्तव में बताना चाहता था। बिल्कुल रिकॉर्ड समय में उन्होंने इसे लिया, सब कुछ फिर से एक साथ रखा, इसे एक अलग सर्वर पर फिर से पेश किया, और अब हमारे पास पहुंच है। अब ऐसा करना एक बड़ा कार्य है और कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये लोग स्पष्ट रूप से बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे अपने पेशे में शीर्ष पर हैं, जैसा कि वे जो करते हैं। मेरा मतलब है, किसी भी पेशे में जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना ही आप इसमें कुशल होते जाते हैं। मेरे जैसे एक शेफ के रूप में, आप जानते हैं, मैं शेफिंग और इसके सभी पहलुओं के साथ काफी परिचित हूं, और किसी भी नौकरी में जो भी आप कर रहे हैं, जितना अधिक आप उसमें समय बिताते हैं, उतना ही आप उसमें कुशल होते जाते हैं। और यह बहुत स्पष्ट है ना, कि ये लोग अपने काम को जानते हैं, क्योंकि अन्य लोगों को वास्तव में यहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता। तो मैं कहां महसूस करता हूं कि अगले कदम क्या होंगे। मेरी राय में मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि हम शायद अपने ओईएस के साथ इस समय जहां हैं वहीं रहेंगे, शायद एक अच्छे सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए, ताकि न केवल वे लोग जो इसमें पहुंच रखते हैं अच्छे से देख सकें और इसका उपयोग कर सकें और सब कुछ चेक कर सकें, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी पर्याप्त समय देने के लिए जो हम सभी की तरह सक्रिय नहीं हैं, अपने ओईएस में लॉग इन कर सकें, अपनी जानकारी चेक कर सकें और अपने खातों को देख सकें आदि। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूं। उसके तुरंत बाद हम फिर इकोसिस्टम में अन्य चीजें पेश होते हुए देखेंगे। अब मैं ये कहने जा रहा हूं और इसे एक बार फिर से दोहराने जा रहा हूं। वर्तमान में जो इकोसिस्टम है वह केवल एक कदम है दोस्तों। यह एक ऐसा स्थान है जहां कॉर्पोरेट ऑन पैसिव हमें वह जानकारी दे सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम अगले चरण में जा सकें, ताकि हमारे खाते सुरक्षित रहें, ताकि हम किसी भी छोटे छोटे मुद्दों को सुलझा सकें इससे पहले कि हम ऑन पैसिव के अगले चरण में प्रवेश करें। वह अगला चरण क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने पहले ही अपने सीईओ से सुना है और उन्होंने कहा कि हम जो देखेंगे उससे हम पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। यह बड़ा है और यह उससे भी बेहतर है जितना उन्होंने उम्मीद की थी। तो मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूं कि जो भी होने वाला है वह सबसे बेहतरीन होगा, और मैं वास्तव में उस अगले चरण के लिए उत्साहित हूं। लेकिन अभी के लिए आइए हम अपनी तकनीकी टीमों का धन्यवाद करें जिन्होंने ओईएस को फिर से चालू करने में मदद की है, इस हद तक कि हम में से अधिकांश, और मैं यह नहीं कह रहा कि सभी, लेकिन निश्चित रूप से हम में से अधिकांश ने फिर से अपने खातों तक पहुंच प्राप्त कर ली है। हम अपने प्रोफाइल की जांच कर सकते हैं, हम अपनी जानकारी की जांच कर सकते हैं, और हम रोजाना लॉग इन करने का आनंद ले सकते हैं जैसे कि हम पहले करते थे।
उस अच्छे सुरक्षित वातावरण में जो ओएस की मेरी आरामदायक चादर में लिपटा हुआ है, यह जानते हुए कि मैं बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर हूं और हम सभी बस अपने सीईओ या कॉरपोरेट से अधिक निर्देश। तो कृपया दोस्तों, अगर आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो तनाव न लें, यह सब ठीक हो जाएगा। समर्थन नेटवर्क वर्तमान में डिफॉल्ट रूप से काम नहीं कर रहा है, हमें यह पहले ही बताया गया था। सेव हाँ, मोबाइल ऐप अभी सक्रिय नहीं है, यह केवल डेस्कटॉप पर है। यह केवल onpassive.com के माध्यम से डेस्कटॉप पर है। ठीक है, तो यह इस समय केवल इंटरनेट आधारित है। हाँ, ऐप फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो इस बारे में चिंता न करें, लेकिन जैसे कि यह इस समय है, उन्हें अपना काम करने दें, उन्हें व्यवस्थित होने दें। उन्हें वर्तमान में जो ओएस है उसकी बजाय ऑन पैसिव के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित करने की वास्तव में आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान में जो ओएस है वह केवल एक होल्डिंग क्षेत्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम जा सकते हैं, सुरक्षित है, बाकी सभी हमारे साथ हैं, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि किसी ने प्रिटी हेनरी कहा, यह काम कर रहा है, मेरे तरफ से यह काम नहीं कर रहा है। ओएस एक आईफोन पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह एंड्रॉयड पर काम कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आईफोन पर नहीं। मैं आज फिर से इसे चेक करने जा रहा हूं ताकि पता चल सके कि क्या यह सक्रिय हो गया है, लेकिन मैं आमतौर पर इसे हर दिन नहीं चेक करता। मैंने इसे नहीं किया है और ये घूम रहा है। आईफोन पर नहीं है, तो यह एंड्रॉयड पर है। मुझे नहीं पता। सेब कहता है कि एंड्रॉयड पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, और मुझे नहीं लगा कि यह किसी भी तरह से था, क्योंकि वह एक ही समय में बंद कर दिया गया था। तो सभी के लिए अच्छी खबर है, हम जो भी आने वाला है उसके लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन कृपया जान लें कि यदि आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो बस प्रतीक्षा करें। लॉगिन पृष्ठ पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड क्षेत्र सक्रिय होगा और आप अपने खाते से जुड़े वैकल्पिक ईमेल के माध्यम से अपना पासवर्ड बदल सकेंगे। यदि आप अपने वैकल्पिक ईमेल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो दुर्भाग्यवश यह आपकी समस्या है, ऑन पैसिव की नहीं। ठीक है, अपने ईमेल खातों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, न कि ऑन पैसिव की। और यदि आप किसी भी कारण से उनके लिए पहुंच खो चुके हैं तो यह फिर से आपकी समस्या है, ऑन पैसिव की समस्या नहीं है, क्योंकि इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको अपने ईमेल सेवा प्रदाताओं से संपर्क करना चाहिए और उस जानकारी को वापस पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसा भी संभव हो। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं वास्तव में कुछ हेलो कहने जा रहा हूं क्योंकि मैं काफी तेज हूं, तो हम हरे रंग में सभी को हेलो कहेंगे जो चाय क्लब के सदस्य हैं। हम लिस्ट्रा चाय और पुष्पिन मीडिया बॉलीहू से शुरू करेंगे। स्टुअर्ट मोलिन्यू और सिंथिया डियरिंग, सुंदर जीना लेवर भी वहां हैं। अरीना स्टेक्साला और एम काले, आज साझा करने के लिए धन्यवाद। एम कर्टिस स्ट्रिकलैंड भी वहां हैं और सेबास्टियन, आप पहले की तरह वहां थे। प्रिटी हेनरी, नमस्ते मेरे दोस्त। रिचर्ड डगलस जार्मो, नमस्ते मित्र। और क्या कोई और लिस्ट्रा चाय क्लब के सदस्य हैं? हरे कपड़ों में लोग, आपके मासिक समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए वास्तव में बहुत मायने रखता है कि आप महीने में एक बार मुझे चाय खरीदते हैं, ये शानदार है। रॉय मैकफेल, आप भी वहां हैं, सभी हरे रंग में। तो हम वहां चले जाएंगे। हम गुलाब और मैरी टियंडा, तारक और अमाल फाताया के पास जाएंगे। हमारे पास बिमल दास पुल्टिन प्रधान, माइकल मोर्स, मिशेल शैम्पेन हरे रंग में हैं, साथ ही अरीना स्टेक्साला भी हैं। चाय क्लब में शामिल होने के लिए धन्यवाद। डोमिनिक हेंडरसन भी वहां हैं। सुनील, ब्रायन क्विर्क, यूसुफ अडो, राफेल सांचोमान और सिंथिया डियरिंग ग्रीन और चाय क्लब में है। गोल्डन, चिट्टम, वांगो, ये एक शानदार नाम है। शेरी डसवेल, तो यहाँ तुम हो शेरी, मैंने कल तुम्हारा नाम लिया शेरी कार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी। पैटी कारपेंटर,
मैरी टिएंडर वहां हैं, कुशु पेगु, यूसुफ अडो, प्रिटी हेनरी। मैं इसका उत्तर आपको दूं, डोमिनिक हेंडरसन, अनीता बी हैप्पी, शॉन। नमस्ते आप लोगों को। सिख, सईद, इस्लाम, आपको नमस्ते। स्वरूप, सिद्धकार, आपको नमस्ते। नागरज, गोसिवो, गोसावी, यहाँ आप हैं। पॉल्टर, बाल्टी, प्रधान, मैरी भी वहां हैं। सुब्दिया, सिंह, आपको नमस्ते। शमी, रेजा और रॉबर्ट रेहॉस, जेम्मा रामिकी, नमस्ते। प्यारी एंजेलिन अपने हरे रंग में, और रबिंका, तुम भी वहां हो। जो सोडो, नमस्ते। दोस्त, नसीम, रेड्डी, बस यही। राकेश मिश्रा, डेविड श्वाइट्जर हरे रंग में हैं, नमस्ते दोस्त, आपको नमस्ते। परवीन, शिवांका, इसे कहते समय सावधान रहें। और डेविड एंजेलिक, आप वहां हैं। सुनील डोनोरका, मुझे लगता है। जीनट बोमन, आपको नमस्ते। माइकल मूरस, कुछ और फिर हम करेंगे। उमा शंकर साहू, शांतरे, एलेनोर डे, और आखिरी नाम रॉबर्ट मैकगही होगा। तो दोस्तों, धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। कल गुरुवार को हम कल दोपहर एक लाइव सत्र करेंगे। शुक्रवार मुझे इसे सुनकर चलाना पड़ेगा, मुझे डर है, लेकिन अगर मैं कर सका तो मैं करूंगा। कल मैं सप्ताहांत की समीक्षा भी करूंगा और स्पष्ट रूप से आपको और अधिक जानकारी दूंगा। नरेल वाल्कन भी वहां हैं, मैंने अभी आपका नाम देखा। मेरे तरफ से बस इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और मैं आप सभी से बहुत जल्द बात करूंगा। अभी के लिए अलविदा।